Morning students, how are you? Welcome to all of you in my physics class. Students, हमने 2B चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मैंने आपको इस चैप्टर में 3 इक्वेशन के बारे में बताया था जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। ठीक है, हमने इस 3 क्वेश्चन को 2 मेथड से सोल्व कर लिया था। आज हम इस 3 क्वेश्चन को 3rd मेथड से सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इस मेथड को मतलब कि बताने से पहले मैं आपको एक इंटीग्रेशन के बारे में बताऊंगी। बेटा, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इक्वल टू का सिंबल होता है, ऐसे ही हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये। ठीक है, देखो अब इंटीग्रेशन हम कैसे करते हैं। लेट अस सपोज हमने v का इंटीग्रेशन करना है। बेटा, जो d के साथ वाली टर्म होती है उसके विद रिस्पेक्ट टू हमने इंटीग्रेशन करना होता है। जैसे d के साथ मैंने क्या राइट किया है, b, इसका मतलब मैंने b के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, बस dv का मतलब होता है हमने किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है। v रेज टू पावर 1 है। अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का क्या मेथड होता है, जो पावर है वो 1 इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे पावर 1 है तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो आ जाएगा v स्क्र अपॉन 2। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म देखो, इंटीग्रेशन v स्क्र dv। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे होएगा, पावर 2 है तो पावर क्या हो जाएगी 3। जितनी पावर इसकी v की आएगी उतनी इसके अपॉन में टर्म आ जाती है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे ओनली dv राइट किया है। अगर यहाँ पे ओनली dv राइट किया है, इसका मतलब हमने v के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे इसके आगे कुछ भी नहीं राइट किया, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, जब हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा v, क्योंकि हम v के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे पावर 0 है, यहाँ पे पावर कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ए कैलकुलस मेथड। ठीक है, सबसे पहले इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। इसको हम इंटीग्रेशन मेथड से सोल्व करेंगे। वी नो दैट इंस्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv अपॉन dt। मैंने आपको इंस्टेंट एक्सेलरेशन के बारे में बताया था, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। ठीक है, मतलब कि टाइम इंटर वेरी वेरी स्मॉल होता है, तब फुल टर्म किस में चेंज हो जाएगी, dv अपॉन dt में। ठीक है, अब हमने इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। u क्या है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है हमारी फाइनल वेलोसिटी। जब टाइम 0 था तब वेलोसिटी u थी, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। ठीक है, दोनों साइड हम लिमिट पुट कर देंगे। अब हमने dv का इंटीग्रेशन करना है और at का इंटीग्रेशन करना है। मैंने अभी आपको बताया इंटीग्रेशन का क्या मेथड होता है। जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि देखो ये वाली टर्म है a dt, इसका मतलब है हमने t के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है। जो आगे की टर्म होएगी उसको हम बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा u v dv इज इक्वल टू a 0 t dt। अब मैंने आपको बताया था dv का क्या इंटीग्रेशन होएगा v। ठीक है, dt का क्या इंटीग्रेशन होएगा t। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे। लिमिट पुट करने का क्या मेथड होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर हमारे पास इस टर्म का इंटीग्रेशन v आ गया तो हम यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट v है, बाद में लोअर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट u है। तो हमारा आ गया b माइनस यू इज इक्वल टू a t। तो v किसके इक्वल आ गया, u प्लस ए टी, सॉरी। ये हमारा है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। ठीक है, इंस्टेंट वेलोसिटी इज गिवन बाय v dx अपॉन dt। इंस्टेंट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, dx अपॉन dt। अब हम इन दोनों टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, dx किसके इक्वल आ जाएगा, v dt। ठीक है, अब देखो v का क्या फार्मूला होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने v की जगह पे राइट कर दिया u प्लस ए टी। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। मान लो जब टाइम 0 था
बॉडी की पोजीशन एक्स नोट थी। जब टाइम टी है तो बॉडी की पोजीशन है एक्स। ठीक है, तो हमने अब इस टर्म को देखो ध्यान से, किसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है, एक्स के। मैंने बताया था जो डी के साथ वाली टर्म होती है उसके विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना होता है। अब यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 1, तो 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स। हम लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हमारे पास यहाँ पे 2 टर्म है u प्लस ए टी। ठीक है, इसका हम अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। सबसे पहले जब u को dt के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो u का इंटीग्रेशन आ जाएगा, u का मतलब बाहर निकाल लेंगे, 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा t। हम लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अब हमने इस टर्म का इंटीग्रेशन करना है, t है हमारे पास। अब पावर क्या हो जाएगी 2, क्योंकि इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज हो जाती है, जितनी पावर होती है उतनी अपोन में टर्म आ जाती है। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है। ठीक है, अब देखो लिमिट पुट करने का क्या मेथड होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट x है तो हम x की जगह पे x राइट कर देंगे, लोअर लिमिट x नोट है तो हम x की जगह पे x नोट राइट कर देंगे। ठीक है, अब देखो u तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है, t की जगह पे एक बार हम t पुट कर देंगे, t की जगह पे हम एक बार 0 पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ गया ut। देखो a/2 कांस्टेंट है, t की जगह पे हम एक बार t पुट कर देंगे, t की जगह पे हमने एक बार 0 पुट कर देंगे। ठीक है, x माइनस एक्स नोट क्या है, डिस्टेंस, इसलिए हमारा डिस्टेंस का फार्मूला आ गया s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। हमारे पास इंस्टेंट एक्सलेशन का फॉर्मूला होता है dv/dt। अब मैंने इस टर्म को dx के साथ डिवाइड कर दिया, dx के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, इसलिए हमारा एक्सलेशन किसके इक्वल आ गया, dv/dx इंटू v। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 टर्म है, हमने dx को a के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए a dx इज इक्वल टू v dv आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे। देखो बेटा, लिमिट पुट करने का क्या मेथड होता है, d के जो साथ वाली टर्म है इसके विद रिस्पेक्ट टू हमने इंटीग्रेशन करना होता है, इसके अकॉर्डिंग ही हमने लिमिट पुट करनी होती है। d के साथ वाली टर्म क्या है, x, इसलिए हम क्या पुट करेंगे, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, x नोट। जब टाइम t है तो पोजीशन क्या है बॉडी की, x। जब टाइम 0 था तो वेलोसिटी u थी, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है। ठीक है, अब देखो हमने d के साथ टर्म x है, x के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है, तो आगे वाली टर्म के साथ तो x नहीं है, इसलिए हम a को बाहर राइट कर लेंगे, तो 1 रह गया, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन हो गया x। लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे पावर क्या है v की 1, हमने v के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन में एक पावर इंक्रीज हो जाती है, यहाँ पे 1 है तो ऊपर आ जाएगा 2 अपॉन में आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन का रूल है। ये लिमिट है अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट। अब हमने यहाँ पे लिमिट पुट कर दी। ठीक है, x माइनस एक्स नोट को हमने राइट कर लिया s। ठीक है, 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आ गया आंसर 2as इज इक्वल टू वी स्केयर माइनस यू स्केयर। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है, वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ओके स्टूडेंट्स, हमने 3 इक्वेशन को अलग अलग मेथड से प्रूव किया है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल। ठीक है, देखो बेटा, जब फ्री फॉल होता है, मान लो हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक रहे हैं। ठीक है, जब कोई भी एयर का रेजिस्टेंस नहीं होता, ओनली ग्रेविटी ही एक्ट करती है। हमें पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ पे एक्ट करती है, डाउनवर्ड। ठीक है, फ्री फॉल इज ए केस ऑफ मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जब भी किसी बॉडी का फ्री फॉल होता है तो मोशन यूनिफॉर्म होती है। ठीक है, इसमें हम 2 केस लेके चलते हैं। इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज पॉजिटिव, ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से रिलीज करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 थी, तो हमने जो 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर एंड v स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, इसको हमने मतलब कि g से रिप्लेस करना है।
फर्स्ट देखो हमारे पास इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने क्या सपोज किया है, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। तो अगर हम मतलब कि हमारे पास 2 टाइप की मोशन होती है, एक तो बेटा जैसे ऐसे देखो ये मोशन है, ठीक है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है, तो एक्सेलेरेशन क्या होएगा हमारा a। एक ऐसे मोशन होती है, अगर बॉडी अपवर्ड से डाउनवर्ड आती है तो हम एक्सेलेरेशन g कंसीडर करते हैं। फर्स्ट केस में हम g को मतलब कि पॉजिटिव लेके चले हैं, एक्सेलेरेशन को पॉजिटिव कंसीडर किया है। g की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने u को 0 पुट कर दिया, a को g पुट कर दिया, ठीक है। तो v किसके इक्वल आ गई, जी टी। सेकंड हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम इनिशियल वेलोसिटी को 0 लेके चले थे, एक्सेलेरेशन को हम g लेके चले हैं, इसलिए हमारी इक्वेशन आ गई s इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, a को हमने g से रिप्लेस कर दिया, इसलिए हमारी थर्ड इक्वेशन कन्वर्ट होगी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। सेकंड केस, इन केस ऑफ फ्री फॉल इफ डाउनवर्ड डायरेक्शन इज टेकन एज नेगेटिव, ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। हम यहाँ पे 2 कंडीशन लेके चले हैं, एक तो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सेकंड हमने एक्सेलेरेशन को नेगेटिव कंसीडर किया है, ठीक है। बट जो एक्सेलेरेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट कर दिया, एक्सेलेरेशन को -9.8 पुट कर दिया। हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कन्वर्ट होगी v इज इक्वल टू -9.8 टाइम, ठीक है। सेकंड हमारे पास इक्वेशन है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 पुट कर दिया, एक्सेलेरेशन को g पुट कर दिया, बट एक्सेलेरेशन नेगेटिव में है, फिर हमने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी 9.8, इसको कैंसिल करके आ गया -4.9 t का स्क्वायर। थर्ड हमारे पास इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर किया था, एक्सेलेरेशन को हमने -9.8 सपोज किया है, ठीक है, इसलिए हमारे पास इक्वेशन आ गई v स्क्वायर। हमने 2 को 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, -19.6 सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने स्टडी किया व्हाट इज एक्सेलरेशन, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, फिर हमने जो हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशन है यूनिफॉर्म मोशन की, उसको 3 मेथड से सोल्व किया, ठीक है। आपने अच्छे इसके नोट्स बनाने हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ कंसल्ट करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।